तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है। किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। भैया किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। अरे अब क्या चालू होने वाला है? अब क्या चालू होने वाला है? आप लोग पूछ रहे थे ना कि फिजिक्स का तो एक चैप्टर खत्म हो गया, तो अब क्या पढ़ाइएगा? तो भैया भैया अब हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या? तो बायोलॉजी 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 बायोलॉजी। अरे बायोलॉजी बायोलॉजी एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ा देंगे, इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज आइए बात करते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना है 2027 के लिए। क्या? तो 2027 के लिए किसके लिए भैया? तो 2027 के लिए किसके किसके किसके? तो 2027 के लिए हम लोग को बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने चैप्टर है, कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है। तो आइए ना, आइए जल्दी से बात करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए बायोलॉजी में कुल कुल कितने चैप्टर हैं? तो 8 चैप्टर है बायोलॉजी में, कुल 8 चैप्टर है बायोलॉजी में, कुल 8 चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए कुल 8 चैप्टर है। पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला नंबर चैप्टर का नाम है क्या भैया? तो पोषण। पोषण क्या? पोषण। इसका नाम क्या है? तो पोषण। पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो पोषण। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो श्वसन। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है भैया? तो श्वसन नाम है। क्या क्या? तो श्वसन नाम है। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम परिवहन। परिवहन। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो परिवहन। और चौथे नंबर चैप्टर का नाम उत्सर्जन। क्या क्या? उत्सर्जन। पांचवें नंबर चैप्टर का नाम तो नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? तो नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। और छठवां नंबर चैप्टर का नाम है जीव जनन। जीव जनन। और सातवां नंबर चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जीव विकास। अनुवांशिकता एवं जीव विकास। कितना नंबर है? तो सातवां नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो अनुवांशिकता एवं जीव विकास। अनुवांशिकता एवं जीव विकास। और 8 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब देखिए ये जो है ना, 1 2 3 4, ये चारों को मिलाकर, मतलब चारों को मिलाकर एक ही मतलब बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है भैया क्या चीज? तो ज्यों प्रक्रम। क्या? तो ज्यों प्रक्रम। इस चारों को मिलाकर बोला जाता है क्या चीज? तो जैव प्रक्रम। इस चारों को मिलाकर क्या बोला जाता है? तो जैव प्रक्रम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? तो पोषण। क्या होता है पोषण? कैसे मिलता है पोषण? कितने प्रकार के होते हैं पोषण? से हमें क्या फायदा होता है? तो आइए बिना कोई देरी को वीडियो करते हैं स्टार्ट की। पोषण। पोषण हम पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट की पोषण क्या होता है? पोषण के कितने प्रकार होते हैं? क्या क्या पोषण होता है? देखिए तो पोषण लिखा है तो पोषण पोषण। अरे भैया पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब क्या होता है? देखिए जीव जो है तो जीवित रहने के लिए इधर से मतलब चारों बगल से जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने का तो जुगाड़ करेगा। खाने का जुगाड़ करेगा और जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब खाएगा ही ना, तभी ना वो जीवित रह सकता है। तो देखिए आप पोषण कैसे बोल सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर, पोषण वह विधि है जिसमें जीवों का शरीर विभिन्न स्रोतों से, क्या? तो विभिन्न स्रोतों से मतलब विभिन्न स्रोतों यानी विभिन्न विभिन्न अलग अलग विभिन्न स्रोतों से उपयोगी, कोई भी पदार्थ तो नहीं ले सकता है, तो उपयोगी पदार्थों को ग्रहण कर, उपयोगी पदार्थों को ग्रहण कर और उसका उपयोग करे। केवल ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, केवल ग्रहण करने से आपका आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। ग्रहण करके उसका उपयोग जब करेगा तब उसको क्या मिलेगा? तो तब उसको एनर्जी मिलेगा। यानी ग्रहण करके उसका उपयोग करे उसे ही पोषण कहते हैं। तो देखिए पोषण में क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है पोषण में क्या लिखा है भैया? तो पोषण में लिखा है कि वह विधि, क्या? तो वह विधि जिसमें जीवों का शरीर, क्या? तो वह विधि जिसमें जीवों का शरीर विभिन्न स्रोतों से, किस किस स्रोत से? तो विभिन्न स्रोतों से उपयोगी पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो पोषण कहलाते हैं। ठीक है, पोषण कहलाते हैं। अब देखिए जब ग्रहण करता है कुछ कुछ देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं स्वयं मतलब स्वयं ही अपना काम कर लेते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना काम स्वयं कर लेते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए पोषण कितने प्रकार का होता है? तो दो दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण यानी आप देखिए स्व यानी अपना, पर यानी दूसरा, नाम में ही सब है। देखिए स्व यानी अपना, पर यानी दूसरा। यानी स्वपोषण में क्या होता है? तो कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। पर पोषण में क्या होता है? तो वो दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है, खाना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा। स्वपोषण खुद ही अपना काम कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है पोषण के प्रकार। क्या लिखा गया है? पोषण के प्रकार। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं भैया? तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है भैया क्या? तो एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है क्या चीज? तो परपोषण। एक स्वपोषण और एक परपोषण। तो ठीक है, एक स्वपोषण और एक होता है
परपोषण। तो आइए बात करते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण क्या बोले कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवों का पोषण की वह विधि जिसमें जीवों का शरीर स्वयं भोजन बना लेता है, जिसमें जीवों का शरीर स्वयं भोजन बना लेता है। लिखा गया है क्या, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवों का शरीर, किसका शरीर, तो जीवों का शरीर स्वयं भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, तो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं तो उसे स्वपोषण कहते हैं। तथा जिस जीव में इस प्रकार का पोषण होता है वह स्वपोषी कहलाता है। यानी अगर जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो वो स्वपोषी कहलाता है, जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो वो स्वपोषी कहलाता है। तथा यह क्रिया, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यह क्रिया जिस जीव में होता है, क्या, तो जिस जीव में होता है उसे क्या बोलते हैं लोग, तो उसे स्वपोषी कहा जाता है। अब देखिए स्वपोषी के भी प्रकार होते हैं, क्या, तो स्वपोषी के भी प्रकार होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ना। और एक होता है क्या चीज, तो रासायनिक संश्लेषण, यानी रसायन के द्वारा भी कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो, ये हो गया दो। तो इस दो के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और साथ में बायोलॉजी का नोट्स बनाते चले। हम बोल रहे हैं ना कि इतना जितना टॉपिक हम करा दे रहे हैं उतना टॉपिक आप कर लीजिए, याद कर लीजिए, और उसके बाद आपके एग्जाम में अगर छूट गया तो मेरा नाम बदल दीजिए। कमेंट में आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा। इतना टॉपिक इतने बेहतरीन अंदाज में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। पूरा यूट्यूब पर चैलेंज करे, कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप लोग हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं यार, सपोर्ट कीजिए यार। आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम नया नया चालू किए हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, इसको नोट करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी कमेंट खाली है, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कीजिए कि हमको ज्वाइन होना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।